चैनल न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं और भारत चीन ताइवान तवांग टेंशन, ताइवान के साथ तो चीन की टेंशन चल ही रही, लेकिन तवांग को लेकर जिस तरीके से चीन की चालबाजी नजर आ रही है उसको लेकर हम लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 इंडिया आपको पल पल की तमाम अपडेट दे रहा है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है उस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सेना की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया। इस पूरे मामले को लेकर देखिए टेंशन लगातार बढ़ रही थी, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल की तरफ से एक बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया है कि क्या फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। जिस तरीके से चीन की तरफ से एक बड़ा वार किया गया था उसके बाद से सेना ने बड़ी पटकनी यहाँ पर चीन को दी है और चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया कि कुछ सैनिकों को थोड़ी चोटें जरूर आई हैं, लेकिन इस बीच उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी जो स्थिति है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है और सेना ने ये भी कहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। आपको बता दें लेफ्टिनेंट जनरल आपी कलिता का ये बड़ा बयान सामने आया है। कलिता ने ये कहा है कि अब स्थिति नियंत्रण में है और स्थानीय स्तर पर मामले को सुलझा लिया गया है। Which was contested very firmly and resolutely by our forces on ground, which led to some amount of physical violence. But I am happy to say that क्योंकि हम तवांग में मौजूद हैं और 1962 में जिस तरीके से भारतीय सेना ने ढाल बनकर, चट्टान बनकर जिन डिफेंसिव बंकर्स का इस्तेमाल किया था, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम वहां पर पहुंची, वहां का जायजा लिया। एक रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं एक बंकर में मौजूद हूं, आप ये बंकर देख पा रहे हैं। 1962 में तवांग के डिफेंस के लिए भारतीय सेना की तरफ से इस तरीके के बंकर्स बनाए गए थे। जैसे देखिए तवांग और बामला पास के बीच आपको ऐसे तमाम स्ट्रक्चर्स बंकर्स के नजर आ जाएंगे। ये देखिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको कुछ और बंकर्स की तस्वीरें दिखाऊं। ये भारतीय सेना की तरफ से तवांग के डिफेंस के लिए एक डिफेंसिव मेजर के तौर पर इन तमाम बंकर्स को भारतीय सेना ने बनाया था कि किस तरीके से, क्योंकि देखिए चीन की चालबाजी हमेशा से ही पड़ोसी देशों को लेकर उसकी विस्तारवादी नीति जो है या उसकी जो चालबाजी है वो हमेशा से नजर आती है। लेकिन अब 1962 के बाद भारत बदला है, भारतीय सेना की ताकत बदली है और ये देखिए ये भी कुछ ऐसे तमाम स्ट्रक्चर्स हैं। ये वो तमाम ऐसे बंकर्स हैं जिनका इस्तेमाल भारतीय सेना की तरफ से डिफेंसिव मेजर्स के तौर पर किया गया था। चीन को पटखनी भारत ने बार बार दी है, फिर वो गलवान हो या 9 दिसंबर को जिस तरीके से चीनी सैनिकों ने भारतीय सरहद पर हमारी सरजमी पर कदम रखने की कोशिश की और किस तरीके से भारतीय सेना यानी कि 2022 की भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ दिया, पटकनी दे दी। उसके बाद से अब चीन चौतरफा घिरता नजर आ रहा है। तो देखिए आप किस तरीके से चीन लगातार मुंह की खा रहा है। लेकिन देखिए इमीडिएट अगर आपको कहीं ना कहीं इमीडिएट रिस्पांस की हम बात करें तो भारतीय सेना डटकर मुकाबला कर रही है और पूरी तरह से तैयार है। लेकिन विस्तारवादी नीति जो चीन की है उसको लेकर लगातार उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। उसकी सीमाएं 14 देशों के साथ तो लगती है, लेकिन क्योंकि विस्तारवाद नीति को लेकर लगातार उसकी बेइज्जती तो होती ही आई है। 24 देश ऐसे हैं जिसके साथ चीन फिलहाल जो है उसकी चीन की तकरार लगातार जारी है और ऐसे में इस विस्तार नीति को या इस चाल को वो किस तरीके से आगे बढ़ा रहा है, वो सलामी स्लाइमिंग के तौर पर इस नीति को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन इस सलामी स्लाइमिंग की अगर हम बात करें तो इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर आप कहीं से बड़ा कैश निकालना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा कैश उस बड़ी रकम से आप निकाल सकते हैं और यही वजह है कि भारत पर भी चीन इस तरीके से नजर रख रहा है। लेकिन भारत के जज्बे के आगे चीन की हर चाल ध्वस्त नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। LAC पर चीन की हड़प नीति। जमीन हथियाने वाली सलामी स्लाइसिंग। चीन दुनिया का वो इकलौता देश है जिसकी सीमाएं 1-2 नहीं बल्कि 14 देशों के साथ मिलती हैं, लेकिन सीमाओं को लेकर उसका विवाद
23 देशों के साथ चला आ रहा है और इस विवाद की जड़ में है चीन की वो नीति जो पूरी दुनिया में कुख्यात है और इसका नाम है सलामी स्लाइसिंग। भारत की सीमा के पास के इलाकों को हथियाने के लिए चीन सलामी स्लाइसिंग वाली चाल चल रहा है। मतलब ये कि चीन जमीन के बड़े हिस्से को हथियाने के लिए छोटे छोटे इलाकों में अपने पैर जमाने की साजिश में जुटा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सलामी स्लाइसिंग है क्या। सलामी स्लाइसिंग यानी पड़ोसी सीमाओं की जमीन कब्जाने का चीन का पुराना पैटर्न। सलामी स्लाइसिंग के जरिए चीन पड़ोसी देशों की जमीन के छोटे छोटे हिस्सों को कब्जाता है। इस तरह से युद्ध की आशंका नहीं होती क्योंकि इस नीति के तहत चीन की सेना पड़ोसी देश की जमीन पर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। This is the tactics that they have adopted and we're continuing to do, but what we call salami slicing. यूरोप में 1990 के दशक में पहली बार सलामी स्लाइसिंग शब्द का इस्तेमाल सैन्य रणनीति के तौर पर किया गया था और चीन भी अपने पड़ोसियों के साथ कुछ ऐसा ही करता रहा है। सलामी स्लाइसिंग को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी रकम पर बड़ा हाथ साफ करना हो तो उस बड़ी रकम से थोड़े थोड़े पैसे निकाले जाएं ताकि एक बार में चोरी पकड़ी न जाए। इस बात का पता ही न चले कि अचानक पूरी रकम कहाँ गई। इसे ही सलामी स्लाइसिंग कहा जाता है। पड़ोसी देशों की जमीन हड़पने के लिए चीन इसी चाल को सालों से चलता आ रहा है। भारत की सीमा के पास के इलाकों में भी चीन के सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। रणनीति ये होती है कि अगर उनके आगे बढ़ने का पता भारत को न चले तो फिर वहां अपनी पैठ बना ले। हालांकि भारत के सामने चीन की सलामी स्लाइसिंग वाली चाल फेल ही रही कि भारतीय सेना के मुस्तैद जवान हर बार चीन के सैनिकों को खदेड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगाते। सलामी स्लाइसिंग की नीति के बीच चीन की नई साजिश का भी पर्दाफाश हुआ है। चीन अपनी नई साजिश को उस डोकलाम में अंजाम देने में लगा है जहां भारत, चीन और भूटान तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक डोकलाम में चीन ने भारत की सीमा के पास अवैध तरीके से पुल और इमारतों का निर्माण कर लिया है। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की साजिश का पता चला। सैटेलाइट से जो तस्वीरें ली गई उनमें चीन ने भारत की सीमा के पास बहने वाली एक नदी का पुल बना लिया है। उस पुल के पास कुछ इमारतें और वहां कई सड़कें भी नजर आ रही हैं। ये निर्माण उस जगह के पास किया गया है जहां 2017 में भारत और चीन के बीच विवाद हुआ था। डोकलाम में चीन की कारस्तानी की खबर भारत को समय रहते ही लग गई थी, जिसके बाद भारत के कड़े रुख की वजह से तब चीन को पीछे हटना पड़ा था। 70 से ज्यादा दिनों तक चले गतिरोध के बाद दोनों देशों ने अपनी सेना को विवादित जगह से पीछे हटा लिया था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अब चीन भूटान की जमीन पर कब्जा कर रहा है और डोकलाम के आसपास के इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में जुटा है। यही नहीं, भारी